सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। इस दफा पूरी कहानी का मरकज राजनंदिनी बनने वाली है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिर्फ आर्यवर्धन ही नहीं बल्कि आनू की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल देगा। वर्धन हाउस में ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे जो हर किसी को हैरान कर देंगे और हर नया सीन एक नया सस्पेंस लेकर आएगा। इस बार अनु के सामने राजनंदिनी की सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि उसकी यादों का एक नया सफर भी खुलने वाला है। ऐसा महसूस होगा जैसे राजनंदिनी की मौजूदगी अब भी इस घर के हर कोने में बसी हुई हो। अनु को लगने लगेगा कि राजनंदिनी का रिश्ता सिर्फ माजी तक महदूद नहीं बल्कि आज भी आर्यवर्धन की जिंदगी से गहरा तौर पर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से अनु के दिल में कई नए सवाल पैदा होंगे और वो हर हाल में सच जानना चाहेगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपने माजी की उन यादों में वापस चला जाएगा जहां हर तरफ राजनंदिनी की निशानियां मौजूद होंगी। राजीव भाटिया के रूप में वो एक ऐसी जगह पहुंचेगा जहां राजनंदिनी की पुरानी चीजें, उससे जुड़ी हुई यादें और कुछ ऐसे राज छुपे होंगे जो सालों से किसी के सामने नहीं आए। हर नई चीज आर्यवर्धन के दिल को और ज्यादा बेचैन करेगी और उसके लिए गुजरा हुआ वक्त दोबारा जिंदा होता नजर आएगा। इधर अनु भी यह देखकर परेशान हो जाएगी कि आर्यवर्धन के दिल में राजनंदिनी की यादें अब भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। अनु हमेशा से चाहती थी कि आर्यवर्धन अपने माजी को भूलकर सिर्फ उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि राजनंदिनी का जिक्र आज भी आर्यवर्धन को अंदर से हिला देता है तो अनु के जज्बात भी बदलने लगेंगे। वो समझ नहीं पाएगी कि उसे आर्यवर्धन का साथ देना चाहिए या फिर उसके दिल में पैदा होने वाली जलन और बेचैनी को छुपाना चाहिए। इसी दरमियान यशवर्धन एक ऐसा काम करेगा जो सबको हैरान कर देगा। वो अनु के पास एक स्केच लेकर आएगा और उससे कहेगा कि जब तुमने मुझसे राजनंदिनी के बारे में पूछा था तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे ज़हन में कुछ तस्वीरें बार बार आती रही और मैंने उन्हीं को कागज पर उतारने की कोशिश की है। जब अनु वो स्केच देखेगी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। स्केच के अंदर एक साड़ी पहने हुई औरत नजर आएगी और उसके साथ एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला बच्चा भी दिखाई देगा। ये मंजर देखते ही अनु को वही ख्वाब याद आ जाएंगे जो उसने पहले वर्धन हाउस में देखे थे। बिल्कुल वही औरत, बिल्कुल वही बच्चा और बिल्कुल वही एहसास। तब अनु को यकीन होने लगेगा कि यशवर्धन के ज़हन में राजनंदिनी की कुछ यादें आज भी महफूज हैं और वो सब कुछ भूल नहीं पाया। लेकिन असली ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब मीरा चुप कर ये सब देख लेगी। मीरा फौरन यशवर्धन को अलग कमरे में ले जाएगी और उससे लगातार राजनंदिनी के बारे में सवाल करना शुरू कर देगी। वो जानना चाहेगी कि राजनंदिनी कौन थी, कैसी दिखती थी, उसके साथ असल में हुआ क्या था और क्यों उसका नाम सुनते ही सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं। जैसे ही मीरा के सवाल बढ़ने लगेंगे, यशवर्धन की हालत बिगड़ने लगेगी। उसको पैनिक अटैक और एंजाइटी महसूस होगी। उसका दुम घुटने लगेगा और वो घबराकर सीधा गायत्री माँ के पास भागेगा। वहां जाकर वो देरे हुए अंदाज में सिर्फ इतना कहेगा कि ये मुझसे बार बार राजनंदिनी के बारे में क्यों पूछ रही है। यशवर्धन की यह बात सुनकर गायत्री माँ भी गहरी सोच में डूब जाएंगी, जबकि मीरा को लगेगा कि वो किसी बहुत बड़े राज के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि राजनंदिनी का असल सच कब सामने आएगा। क्या यशवर्धन के ज़हन में छुपी यादें सब कुछ बयान कर देंगी? क्या आर्यवर्धन अपने माजी से निकलकर आनू का हाथ मजबूती से थाम पाएगा या फिर राजनंदिनी की यादें उन दोनों के रिश्ते में एक नई दीवार खड़ी कर देंगी? और मीरा इस राज का फायदा उठाकर कौन सी नई साजिश रचने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अपकमिंग एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए।